हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3E पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इसमें है क्या एक्सरसाइज 3E में? तो आपने BCD ये 3 प्रश्नावलियों में सबसे पहले आपने B में विलोपन विधि से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था। फिर C में आपने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को आपने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखा। और जो इसके जस्ट 3D था उसमें आपने सीखा था कि वज्र विधि से कैसे हम किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें सारे 3 चैप्टर्स जितने भी रिलेटेड वीडियोस डाले गए हैं वो उसमें पड़े हैं और आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। अब यहाँ हम 3E में करेंगे क्या? अब यहाँ आपको कोई नई विधि से हल करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं 3 विधियों में से। हालांकि आपका वज्र तो सिलेबस से आपका डिलीट हो गया है, फिर भी हमने उसको पढ़ा दिया है। तो आपको EFG आगे की जो प्रश्नावलियाँ होंगी उनमें आपको क्या करना है, किसी भी मेथड से जो आपको अच्छे से आते हो उन्हीं मेथड से किसी भी दिए गए समीकरण युग्म को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पहली प्रश्नावली 3E का पहला प्रश्न है। कहता है कि x + y, आपको इक्वेशन दिया है x + y = 10xy, ये दिया है। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है कि x - y = 6xy। ठीक है, ये 2 आपको इक्वेशन दे रखा है। अब इनको आपको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको ये किसी मेथड के जिक्र नहीं दिया है, आप किसी भी मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि इनटू में xy है, तो ध्यान रखिएगा अगर हम इसको जब तक सॉल्व xy को पृथक नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी इसको क्या करना है, मुझे xy को एक साथ जो लिखा है इसको रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे होगा? जैसे पहला इक्वेशन है x + y = 10xy है, x + y = क्या है, 10xy है। इस मुझे xy को रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे होगा? अगर ये इनटू में है तो इसका मतलब xy से दोनों पक्षों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? लिखोगे आप दोनों पक्षों में, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में कितने से, xy से क्या करने पर, भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। अच्छा, ऐसा कर क्यों रहे हैं? जिससे ये xy है वो रिमूव हो जाए, कट जाए, कोई सिंगल आ जाए, सिंगल x लाना है, सिंगल y लाना है, ये डबल दोनों एक साथ ही, तो इस वजह से उसको मैं रिमूव करना पड़ा। तो xy से भाग करेंगे तो आप क्या करेंगे, x/xy, इसके जितने भी टर्म होंगे सबसे आप भाग कर रहे होगे। तो x/xy और प्लस y/xy और = 10xy अपान में क्या हो जाएगा, xy। ओके, तो यहां से आप देख रहे होंगे x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/y प्लस ये y से कैंसिल होगा तो 1/x बचेगा। और यहाँ xy से xy रिमूव हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ xy जो है वो क्या है, वो सेपरेट हो गया है ना, अलग अलग हो गया है। तो इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। अब समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 क्या है, x - y = 6xy है। तो यहाँ से भी वही काम करना है, xy को रिमूव करना है। तो xy रिमूव कैसे होगा, दोनों पक्षों में आप xy से भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में xy से भाग करने पर, xy से भाग करने पर। तो जब xy से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/xy माइनस दूसरा टर्म क्या है, y/xy और बराबर के बाद तीसरा है 6xy/xy। यहाँ से x से कट जाएगा तो 1/y बचेगा और यहाँ y से कैंसिल होकर तो 1/x बचेगा और बराबर कितना होगा, समीकरण 6, xy से xy कट जाएगा तो समीकरण कितना आएगा, ये 2 आएगा। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 1 और 2 में xy जो है वो सेपरेट हो गया है, अलग अलग हो गया है। तो अब इसको मुझे क्या करना है, अब इसको हम विलोपन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन से सॉल्व कर सकते हैं, या हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ये वज्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छे से आता हो उसी का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ सॉल्व करेंगे।
किससे? विलोपन से। किसी भी का सॉल्व करते हो तो विलोपन में क्या करते थे डियर, इसमें आपको देखना होता था किसी एक या तो x वाले गुणांक को या तो y वाले गुणांक को सेम करना होता था। विलोपन में आप यही करते थे, दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण में आप या तो x या तो y के गुणांक को सेम करते थे, ये करते ना। यहाँ आप देख रहे होंगे पहले सेम है, x वाले की बात करें तो वहाँ 1/x या भी 1/x दोनों सेम है। अच्छा दोनों सेम है तो इनके सामने वाले चिन्ह भी समान है, तो इसका मतलब है इसको जोड़ दें, x वाला टर्म सेम है और उनके सामने वाले चिन्ह जो है डिफरेंट है, यानी क्या करना पड़ेगा आपको? जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? लिखोगे समीकरण एक, ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, समीकरण कितना? 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि एक x के सामने क्या है? माइनस है और एक के सामने प्लस है। आप देख रहे होंगे एक के सामने यहाँ प्लस है और एक के सामने माइनस, इस पर जोड़ रहे हैं। तो जोड़ लीजिए कैसे? 1/y, पहला समीकरण क्या था? 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 10 था, ठीक ना, यही तो था समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 1/y माइनस 1/x इक्वल टू कितना था? 6 था। ये समीकरण नंबर 2 है। तो हमने पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो पहले हमने समीकरण 1 लिखा, फिर समीकरण 2 लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे और जोड़ने पे कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं करते हैं, आप ऐसा जानते होंगे विलोपन मेथड में ना। तो यहाँ क्या होगा? ये 1/x से 1/x कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, एक सामने प्लस एक सामने माइनस, कट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर यानी हर जो है समान होता है तो ऊपर वाले डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो 1 ये 2 हो जाएगा, 2/y और ये कितना हो जाएगा? 6 10 16, ठीक ना। अब क्या करना है? तिरछा गुणा कर दीजिए, यानी या ऐसे कर लीजिए। अब आप 16 को इधर ले आइए और y को उधर ले जाइए, तो यहाँ 2/16 हो जाएगा और 16 के प्लेस पे y चला जाएगा। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/8, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 1/8। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लीजिए, कहीं भी। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 10 था, यही था समीकरण 1। तो आप यहाँ y का मान निकाल रखे हैं तो हो जाएगा ये y का मान 1/8, ठीक है ना, ओके। और ये प्लस कितना? x वैसे रहेगा, बराबर कितना? 10। ये बटे उलट जाएगा, केवल कितना आएगा? 8 धन 1/x बराबर कितना? 10। ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 1/x बराबर 10 माइनस 8, यानी 1/x बराबर आएगा 2। और यहाँ से x का इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 1/2। तो यही स्टूडेंट इन दोनों समीकरणों का हल होगा। इन दोनों समीकरण हल क्या होगा? x बराबर 1/2 और y बराबर 1/8। समझ में आया? चलते हैं गाइज, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। क्या करना है? बदल कर क्या करना है? हल कीजिए। बदल कर हल कीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन है कि 7x माइनस 2y का होल अपान xy इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y का होल अपान xy इक्वल टू 15। तो क्या करना है? सबसे पहले इसको हमें रैखिक समीकरण में बदलना है। तो कैसे करेंगे ये बताइए। आपको दिया है कि 7x माइनस 2y का होल अपान xy दिया है इक्वल टू 5, तो यानी ये जो है दोनों का होल अपान है, तो इसका हम अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x के बटे में xy और माइनस 2y का होल अपान xy, अलग अलग दोनों को कर लिए। इक्वल टू कितना? 5। तो यहाँ से x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 7/y और ये माइनस क्या बचेगा? 2/y बचेगा। सॉरी क्या, जब y से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ x से कैंसिल हुआ तो y बचा था, बराबर कितना? 5, समीकरण नंबर 1।
अब चलिए दूसरे वाले को भी कर लीजिए। दूसरा क्या है कि 8x प्लस 7y का होल अपान xy इज इक्वल टू कितना है, 15 है। तो इसको भी अलग अलग कर लीजिए, 8x का बटे में xy और प्लस 7y बटे में xy और बराबर 15। अब यहाँ के x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बटे y और प्लस कितना बचेगा, 7 बटे x, क्योंकि y से कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। सुना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है विलोपन से। तो कैसे सॉल्व करोगे, हमें क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है, या तो x के गुणांक को सेम करना है या तो y के गुणांक को सेम करना है। तो दो रास्ते हैं, या तो आप x के गुणांक को सेम करिए या तो y के गुणांक को सेम करिए। अगर x के गुणांक को सेम करना चाहते हैं तो यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दिए। यहाँ 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 बटे x हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो भी 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो कैसे करोगे, आप लिखोगे कि समीकरण, यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 में कितने से, 7 से तथा समीकरण 2 में कितने से, 2 में 7 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करने पर। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब समीकरण 1 में 7 से गुणा करें तो यहाँ भी 7 से गुणा करिए, तो 7 सते 49 बटे में y, ठीक है, माइनस 7 दूनी 14 बटे में x बराबर 7 पचे 35। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी समीकरण में किसी से हम गुणा कर रहे हैं तो उसके सभी टर्मों में गुणा करेंगे। तो यहाँ भी 7 से गुणा करा हमने, यहाँ भी करा, यहाँ भी करा। 7 सते 49 बटे y, 7 दूनी 14 बटे x, 7 पचे 35 बराबर समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। अब 2 में आपको कितने से गुणा करना है, 2 से, तो ये 8 दूनी 16 बटे y और ये प्लस 7 दूनी 14 बटे x और बराबर कितना, ये हो जाएगा 15 दूनी 30। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे, 4 बना लेंगे। अब आप इसी को जोड़ लीजिए, ठीक है, समीकरण 3 धन समीकरण क्या कर लीजिए, 4। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 14 बटे x दोनों सेम हो गया है ना, सेम है, लेकिन इनके सामने वाले चिन्ह विपरीत है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ से ऐसे काट देना है। जब कट जाएगा तो बताइए, यहाँ दोनों का हर समान है, यहाँ भी बटे y है, यहाँ भी बटे y है, तो इसका मतलब हर समान है, तो ऊपर वाला अंश जुड़ जाएगा। तो 49 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 65। हाँ, 49 में 16 जोड़ेंगे 65 बटे y आएगा। कितना आएगा, 65 बटे y, कितना आएगा, 65 बटे y। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ 14 बटे x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 49 बटे y, यहाँ बचेगा 16 बटे y। दोनों का हर समान है, यहाँ भी बटे में y, यहाँ भी बटे में y है, तो 49 में 16 जुड़ जाएगा। अब 49 में 16 आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 65 बटे y। तो हमने 65 बटे y लिखा, और यहाँ भी क्या जुड़ेगा, ये भी 30 में 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 65। ठीक है, अब यहाँ से y को इधर ले जाइए, 65 को इधर ले आइए, तो y को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 65, यहाँ आएगा y के प्लेस पे, y जाएगा 65 के प्लेस पे, यानी 1 आ जाएगा y का मान। तो y का मान कितना आ गया, 1। अब आप क्या लिखोगे, y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपके पास था 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर कितना, 5। यही समीकरण 1 नोट कर लिया हमने। और y का मान आप निकाल लें, 7 बटे y का मान 1 है, माइनस 2 बटे x बराबर कितना, 5, यानी 7 माइनस 2 बटे x बराबर कितना, 5। अब ये नेगेटिव में इसको इधर ले आइए, तो 7 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना, 2 बटे x, और यहाँ से घटाएंगे 2 बटे x। ठीक है, अब x को यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो x बराबर कितना जगह, 2 बटे 2, यानी x बराबर आएगा 1। तो x का मान भी 1 आएगा और y का मान भी कितना आएगा, 2। यही इन दोनों समीकरणों के क्या होंगे, हल। समझ में आया, ओके। चलिए स्टूडेंट चलते हैं, प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है। क्या है, कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण क्या है, 1 बटे x धन 1 बटे y बराबर 1 बटे 24। ठीक है, और यहाँ क्या है, 2 बटे x धन 1 बटे y और 1 बटे 8 है। तो क्या करें,
हम यहाँ लिख दें समीकरण 1 तथा समीकरण, यहाँ आप देख रहे होंगे कि 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, दोनों में 1/y वाला टर्म जो सेम है ना। विलोपन में तो यही करते हैं, दोनों में देखते हैं कौन सा y वाला टर्म तो यहाँ सेम है या x वाला, तो यहाँ ऑलरेडी सेम दिख रहा होगा, तो 1/y है, यहाँ भी 1/y है, तो इसका मतलब सेम है। तो आप लिखोगे कैसे, पहले आप इसको बना लीजिए। कैसे, आपको 1/x धन 1/y बराबर कितना दिया, 1/24 दिया है, समीकरण 1 बना लीजिए इसको। दूसरा समीकरण क्या है, 2/x धन 1/y बराबर कितना दिया, 1/8 बराबर कितना, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब आप देख रहे होंगे दोनों सेम है, y वाला टर्म सेम है, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या 2, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, और जोड़ने पे कोई साइन चेंजमेंट घटाना है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी, दोनों के सामने वाले चिन्ह सेम है, तो जब चिन्ह समान होते हैं दोनों के समान वाले के, तो इसका मतलब घटाना होता है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो अब घटाना है तो सबका चिन्ह बदल लीजिए, माइनस माइनस माइनस, अब ये कट जाएगा नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों का हर समान है, यहाँ भी x यहाँ भी x है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम अंश को घटा सकते हैं। तो 1 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो यानी आएगा -1/x बराबर, इधर कितना आएगा, अब 1/24 में से 1/8 को घटा देंगे। अगर आपको समझ नहीं है बगल ये कहीं रफली वर्क कर लीजिए, 1/24 में से 1/8 को घटा दीजिए, तो यहाँ दोनों का एलसीएम कितना होगा 24। 24 को पहाड़ा 24 में एक बार जाएगा, तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 के 1 आएगा, और 8 का पहाड़ा 24 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, और ये कितना आएगा -2/24, और ये कटेगा तो कितना आएगा -1/12, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा -1/12। ओके, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब आप क्या लिखोगे, x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितने, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था 1/x धन 1/y बराबर 1/24, तो रख दीजिए, समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 कितना 12, क्योंकि x का मान आपने 12 निकाल रखा है, धन 1/y बराबर कितना 1/24। अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 1/24 बराबर क्या हो जाएगा 1/24 माइनस 1/12। ओके, दोनों का एलसीएम कितना होगा 24 होगा, यानी 1/24 में से 1/24 निकाल देंगे तो कितना आएगा, माइनस में 1/12 आएगा, कितना आएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 24। अब 24 का पहाड़ा 1 बार जाएगा तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, 12 का पहाड़ा 2 बार जाएगा तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 1 के 2, यानी कितना आएगा -1/24 है, कितना आएगा 1/y का मान, 1/y का मान कितना आएगा -1/24, और इसका उल्टा करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा -24। तो ये x का मान 12 प्लस में और y का मान जो है माइनस में 24, यही इन दोनों समीकरणों का क्या हल होगा, क्या होगा, यही हल होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए चलते हैं गाइज, प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित समीकरणों को के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। आपको इक्वेशन क्या दिया है 1/2x + 1/3y = 2 एंड सेकंड वाला है 1/3x + 1/2y = 13/6। ठीक है, तो इक्वेशन आपको फर्स्ट क्या दिया है 1/2x + 1/3y = 2। अब ये बताइए कि अगर हम समीकरण 1 में इसको क्या बना ले, समीकरण 1, अगर हम समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दें, या ऐसे अभी दूसरा बता लीजिए 1/3x दिया है और 1/2y = 13/6 लिख रहे होंगे, आपको ये दो समीकरण दिया है, इसको बना लेते हैं। ठीक ना, अब आप बताइए विलोपन में क्या करना होता है मुझे, विलोपन में या तो x वाले गुणांक को सेम करना होता है या तो y वाले गुणांक को सेम करना होता है। अच्छा बताइए, अगर यहाँ 6 आ जाता है तो 1/6x हो जाएगा,
और यहाँ भी अगर 6 से हो 6 आ जाए तो 1 ये भी 6x हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ 3 से मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, और यहाँ 2 से भाग करना पड़ेगा। भाग करने का मतलब होता है बटे में करना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, समीकरण 1 में क्या लिखोगे, समीकरण 1 में कितने से, 3 से तथा समीकरण 2 में कितने से, इसको 6 बनाने के लिए 2 से, 2 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। तो जब इसमें गुणा नहीं, भाग करने पर, क्या करना पड़ेगा, भाग। गुणा करेंगे तो अंश में गुणा होता है और भाग करने का मतलब हर में होता है, ठीक है। तो यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ इसका मतलब है 1/3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ कितना जाएगा, 1/9y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। ये समीकरण नंबर बना लीजिए 3। नहीं सुना, समीकरण यहाँ अगर 6 हो जाता तो काम बन जाता है। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, हर में गुणा करना पड़ेगा, और हर गुण में गुणा करने का मतलब भाग देना। तो ये आप 3 से भाग कर रहे हैं और यहाँ इसको 6 बनाने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा। तो हमने ये लिखा समीकरण 1 में 3 से, तो समीकरण 2 में ये 2 से भाग करने पर। तो यहाँ जब 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3/3 ना, ये होगा समीकरण नंबर। अब इसमें 2 से करिए तो कितना जाएगा, 2 तिहाई 6x, और धन ये 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो 13 कितना हो जाएगा, 12 ना, समझ में। अब आप देख रहे होंगे कि एक टर्म सेम हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 में x वाले टर्म जो है वो कैसे होंगे, सेम हो गए। तो इसका मतलब है, अब सेम है तो बताइए इसके चिन्ह वाले क्या हैं, तो उनके चिन्ह भी क्या हैं, सेम है। तो अगर सेम है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण क्या 4, अब ये घटा दीजिए, बदल दीजिए चिन्ह, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। अब यहाँ दोनों के हर समान नहीं है, दोनों का हर समान नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कहीं रफली वर्क सॉल्व कर लीजिए। 1/9 माइनस 1/4y, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम अगर लें तो 9 और 4 का एलसीएम होगा 36 ना, कितना होगा, 9 चौक 36, तो 36 और y, तो यह 9 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, तो इसमें 4 आएगा, और 4 का पहाड़ा 9 बार जाएगा, y सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 4 का पहाड़ा 9 बार, तो इसमें 9, यानी ये आएगा 5/36 y, कितना आएगा, -5/36 y आएगा बटे में। इतनी बात समझ नहीं, फिर से एक बार समझ लो, दोनों को घटाना 1/9 माइनस 1/4 कर लिया हमने, तो इसका मतलब है दोनों का एलसीएम आएगा 36 और y, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9y का पहाड़ा इसमें 4 बार जाएगा, तो इसमें ऊपर 4 से गुणा करेंगे, इसमें 4 का पहाड़ा 9 बार जाएगा, तो इसमें 9 से गुणा करेंगे, यानी 9 में से 4 घटेगा तो -5/36 y एक बार जाएगा, ठीक है ना, ये बटे में रहेगा। ओके, अब यहाँ भी ऐसे करना है, समझना, इसको भी कहीं कर लें। ये कितना है, 2/3 है, माइनस कितना है 13/12 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, और 3 का एलसीएम 12 ही होगा, है। अब 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 12 में 4 बार जाएगा, तो इसमें 4 से गुणा करना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 12 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, तो 12 1 के 12, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे 13 के 13, यानी ये भी कितना आएगा -5/12 आएगा, सुना। तो इसका मान कितना आ गया, -5/12। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, ये -5 से -5 कट हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 1/36y और यहाँ 1/12 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसको y को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 12/36, और ये y ऊपर चला गया इनका ऐसे, ठीक। तो हो जाएगा 1/3, y का मान कितना आ जाएगा 1/3। अब लिखेंगे आप y का मान 1/3 किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। इसको इरेज कर दें। अब y का मान कितना आएगा 1/3, लिखोगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 1/2x धन 1/3y बराबर 2 है। अब आपने क्या निकाल रखा है, y का मान 1/3 निकाल रखा है, तो 3 गुणे 1/3
बराबर कितना 2, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2x धन 1 बराबर कितना 2 आएगा। 1/2x बराबर 1 2 माइनस इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1/2x बराबर 1 आएगा। और x का मान निकालेंगे तो इसको इधर ले जाइए, x को केवल इधर ले जाइए तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी x का मान कितना हो गया 1/2 और y का मान कितना हो गया 1/3। यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा। ठीक है डियर, ये समझ में आया आपको। चलिए, थैंक्स।